हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर करिएगा। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसकी मदद से जब निम्नीकरण उत्पादों को उपयोगी तत्व में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यानी कहने का मतलब कोई भी जैसे अपशिष्ट पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, उसको तोड़ के मिट्टी में मिलाने का कार्य कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, नाभिकीय प्रोटॉन द्वारा या रेडियोधर्मी तत्वों द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु के द्वारा इसका निम्नीकरण किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वो कौन सी जरूरी कारक है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पर्यावरण उत्पन्न करता है? मतलब जो कहीं भी जाता है वहाँ पे प्रदूषण फैला देता है, तो वो किसका है? तो वायुमंडलीय के कारण होता है, या मानवीय क्रियाओं का प्रभाव है, या ओजोन परत का प्रभाव है, या उपयुक्त सभी? तो मानवीय क्रियाओं का प्रभाव, इसका सही आंसर हो जाएगा मानवीय क्रियाओं का प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर शुरू कर। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषण होता है हवा द्वारा, रसायनों द्वारा, शोर द्वारा या रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा? यानी सबसे ज़्यादा प्रदूषण किसके द्वारा फैलता है? तो किसके द्वारा फैलता है? रसायनों द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन हो जाएगा बी, रसायनों द्वारा ज़्यादा फैलता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोतों की पहचान करें। यानी कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त किया जा सकता है? सेल्यूलोज के द्वारा, स्टार्च के द्वारा, शर्करा के द्वारा या केला के द्वारा? तो जहाँ तक पता है दोस्तों, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चारों में ही कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सेल्यूलोज में भी, स्टार्च में भी, शर्करा में भी और केला में भी, यानी सब ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर क्या होता है? जैसे कि सड़क के दोनों तरफ पेड़ जो लगा होता है ना, पेड़ों का कतार जो होता है, उसी को ग्रीन मफलर किया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है ताकि ध्वनि के प्रभाव से बचा जा सके, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रीन मफलर किससे संबंधित होता है? ध्वनि से संबंधित होता है। तो ये दोस्तों ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए ध्वनि से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण के लिए निम्न से कौन सा प्रबंधन विकल्प है? वायु प्रदूषण को मतलब कम किया जा सकता है, इसका उपाय क्या है? विनियम और मानक के द्वारा, परिवहन योजना के द्वारा, ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग करना, या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, शोर की तीव्रता को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? शोर मतलब आवाज़, जहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें आती रहती है, तो उसकी तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? डेसिबल के द्वारा, फोन के द्वारा, हर्ट्ज के द्वारा या एम के द्वारा? तो डेसिबल के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण का कारण बनता है? कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु, यानी कौन सा ईंधन है जिसमें कम प्रदूषण होता है, वायु कम प्रदूषण होता है? तो ये तो आपको पता ही दोस्तों, मिट्टी का तेल का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा प्रदूषण होगा, कोयला का भी उपयोग करने से ज़्यादा धुआं निकलता है, डीजल से भी ज़्यादा धुआं निकलता है। तो कौन सा ऑप्शन बच जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ईंधन का जब हम उपयोग करेंगे तो उसमें कम वायु प्रदूषण कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु एक है, वायु क्या है? तत्व है, यौगिक है, या मिश्रण है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा दोस्तों, हमारे वायुमंडल में सभी गैस पाए जाते हैं। तो वायु क्या होता है? वायु ही पाया जाता है, और वायु क्या होता है? गैसों का मिश्रण होता है। वायु में
बहुत सारी गैसें पाई जाता है और सबसे ज़्यादा गैसें नाइट्रोजन होती है 78%। इसका मतलब वायु बहुत सारे गैसों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, मिश्रण। वायु क्या है? एक मिश्रण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 10, वायु गुणवत्ता का सूचक है, यानी वायु गुणवत्ता का सूचक है। लाइकेन, मास, शैवाल या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए लाइकेन हो जाएगा। वायु गुणवत्ता सूचक कौन है? लाइकेन। लाइकेन लाइकेन से ही पता कर सकते हैं कि वायु की शुद्धता कितनी है, ये वायु प्रदूषण कितना हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1984 ईस्वी में भोपाल गैस क्रांति किसके रिसाव कारण होती है? ये तो दोस्तों आपको ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है पारा, लेड, कैडमियम या तांबा। तो ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है लेड, यानी लीड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लीड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी। बाढ़ किसके कारण आती है, यानी बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? ये तो आपको सभी को पता है, वनों को काटना। वनों को यदि हम ज़्यादा काटेंगे तो बाढ़ आने के खतरा बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ किसके कारण आती है? वनों के काटने से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज लुप्त पर्याप्त जानवरों और पौधों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा? तो कौन सा होगा दोस्तों? यानी ऐसा दस्तावेज जो कि जिसका 70% बर्बाद हो चुका होता है, यानी कहने का मतलब ऐसा जीव जो विलुप्त होने के कगार पर है, सिर्फ 30% बचा हुआ रहता है, तो उसको कौन एकत्रित करता है? रेड डाटा बुक, यानी ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ईवीएस क्वेश्चन के लिए, रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेड डाटा बुक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसे बायोडिग्रेडेबल कचरा कहा जाता है? बायोडिग्रेडेबल कचरा का मतलब होता है ऐसा कचरा जिसे सड़ाया गलाया जा सके, जीवाणु के द्वारा आसानी से सड़ाया गलाया जा सके। क्या दोस्तों प्लास्टिक को कोई ऐसा जीवाणु है जो प्लास्टिक को सड़ा देगा? नहीं, बहुत सालों तक भी प्लास्टिक नहीं गलता है। कांच को भी नहीं सड़ा सकता है। पॉलीथीन को तो और भी नहीं सड़ाया जा सकता है, कोई भी जीवाणु इसे सड़ा नहीं सकता है। मगर अंडे के छिलका को जमीन के अंदर का मतलब रख देने पर ये कुछ दिनों के बाद गल जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 15 का ऑप्शन नंबर सी, अंडे का छिलका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन से ध्वनि प्रदूषण के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव है? यानी ध्वनि प्रदूषण से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है, सुनवाई हानि मतलब सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम यानी बहरापन का जाना, तनाव और सिर दर्द। उपरोक्त सभी, यानी ध्वनि प्रदूषण से ये तीनों सिम्टम मनुष्य में पाया जाता है, यानी रक्तचाप बढ़ जाना, कम सुनाई देना या तनाव और सिर दर्द का बढ़ जाना। उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी, 16 का डी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में निम्नलिखित में किस राज्य को टाइगर राज कहा जाता है? टाइगर राज कहने का मतलब जिस राज्य में टाइगर ज़्यादा पाया जाता है, यानी बाघ ज़्यादा पाया जाता है। तो आपको पता है दोस्तों मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 6 बाघ अभ्यारण्य है, यानी सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यानी नेशनल पार्क है। कौन सा भारत का पहला नेशनल पार्क है? तो 1936 ईस्वी में पहला भारत में नेशनल पार्क बनाया गया था। 1936 ईस्वी में भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था उत्तराखंड में, यानी उसका नाम दिया गया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हाइग्रोमीटर का। यदि यहीं पे दाब रहता, यानी आपसे पूछता कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, तो बेरोमीटर हो जाता, मगर यहाँ पे वायुमंडलीय आर्द्रता बोल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, हाइग्रोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी से पहले भारत में शेर जो है ना, मेरा भारत का राष्ट्रीय पशु कहलाता था, शेर। मगर इंदिरा गांधी ने 1973 ईस्वी के बाद बाघ को भारत का राष्ट्रीय जंतु घोषित कर दिया। तो यानी ऑप्शन नंबर ए 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक मेरे वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लाभ स्टूडेंट को मिल सके, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों।